गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज फिर हम आपके सामने लाइव आए हैं कुछ बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर, जो हमने मुहिम शुरू की थी मल्टीप्लिकेशन सीखने की। आज फिर हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल और परसों जो दो दो वीडियो डाली थी वो 100 के नियरली डाली थी हमने। जो 100 के नियरली है, आसपास नंबर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। आज हम आगे बढ़ते हैं और इस मुहिम को शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं 50 के नियरली। 50 के नियरली इसके आसपास नंबरों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो 50 के आसपास जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, मान लो 53 ले लिया और 57, ठीक है ना। इस तरह से दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे आइए सीखते हैं इसके बारे में। बेटा ध्यान से सुनना और अच्छे तरीके से सीखना, ठीक है। ध्यान लगाकर देखोगे तो बस छोटी ही बात है, उसको अगर ध्यान में बिठा लिया तो मल्टीप्लिकेशन करना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। पहले तो जिस तरह से हम देखते थे ना, 100 से कितना ऊपर है या 100 से कितना कम है, ठीक है ना। ऊपर होता यानी कितना ज्यादा है तो प्लस का सिंबल लेते थे, कितना कम है तो माइनस का। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि 50 के नियरली कर रहे हैं तो अब 50 से देखेंगे 50 से कितना अधिक है 3 प्लस के, 50 से कितना अधिक है 7, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा क्या था, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना। दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, यानी 7 3 जा 21, यानी 7 या 21, ठीक है। इसके बाद अगला क्या था, इस तरह से क्रॉस का सिंबल, क्रॉस में यदि प्लस होता तो प्लस करते थे और माइनस होता तो माइनस करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दो। 53 की 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 60, यानी 53 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 60। बस इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना, 60 आया जो का तो यहाँ पर नहीं लिखना, वरना आपका हो जाएगा गलत। क्या करना है, क्योंकि इसको हाफ करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका हाफ कितना आया आपका 30, तो ये आपका आंसर होगा। क्योंकि कल हमने क्या सीखा था, जो 100 के नजदीक है, प्लस होता तो प्लस कर देते और माइनस होता तो माइनस जो का तो लिख देते, तो उसमें तो ठीक था। लेकिन आज इसका हाफ यानी 100 का हाफ कितना होता है 50। आज हम 50 से बात कर रहे हैं, तो यानी इसका 100 का भी हाफ किया, तो उसी तरह से जो नंबर जोड़ने के बाद उसका भी क्या करना पड़ेगा, अपने हाफ करना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो आगे कुछ और करते कैलकुलेशन। कैसे लिया, जैसे हमने क्या ले लिया 56 की और 59 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये सीखने के लिए देखो क्या करेंगे हम। पहले तो वही 50 से कितना ज्यादा है प्लस के 6, प्लस 50 से कितना ज्यादा है प्लस के 9, दोनों ही क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 9 छिका 54, ठीक है बच्चों। अब वही तरीका है, इसमें या तो ये प्लस कीजिए या ये प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद कितना बना आपके 55 है ना, 56 में 9 जोड़े तो 65, ठीक है। 65 हो गया। 65 को हम क्या करना 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी कंप्लीट तो जाएगा नहीं, कंप्लीट नहीं जाएगा तो कितना बनेगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 2, 2 2 जा 4.5, यानी कितना आएगा 32.5 आएगा। बस इसका लिखने का तरीका देखना बच्चों ध्यान से, इसको अगर लिख दिया तो आपका क्वेश्चन होगा आसान। क्या होगा, पॉइंट से जो पहले वाला है वो उसका तो लिखना पड़ता है ज्यों का त्यों, जो पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट के बाद कितना आया 5, इस 5 को लिखने के लिए क्या है, स्टार्टिंग वाला नंबर उसको छोड़ देना, उसके बाद इसको लिख देना। अब इन दोनों को क्या कर दे प्लस कर दे, वही आपका क्या होगा आंसर। 4 के 4 5 5 10, कैरी यहाँ पर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा 33, यही आपका क्या होगा आंसर। आया ध्यान में। देखो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, तो आगे हम क्या करते हैं, मान लिया हमने एक नंबर ले लिया 56, एक ले लिया 58, दोनों ही क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, पहला नंबर तो वही है क्या, ये 50 से कितना अधिक है, ये 50 से कितना अधिक है 8,
पहले तो यही तरीका हुआ। उसके बाद दोनों की मल्टीप्लिकेशन 48। इसके बाद क्या था, क्रॉस में इनको प्लस करना। क्रॉस में इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 64, और 64 को 2 से डिवाइड करना कितना आता है 32। तो यहाँ पर कितना लिख दो 32 आंसर। देखो अगर आपका सम नंबर आता है इनका प्लस करने के बाद तो अपना पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, जो का त्यों लिखना है। यदि इनका प्लस करने के बाद ओड नंबर आ जाता है यानी विषम संख्या आती है तो पॉइंट में आंसर आता है, और पॉइंट को इस तरह से प्लस करना हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए इन नंबरों की, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना अपने, तो और कुछ नंबरों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है बच्चों।